राजस्थान छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक मोदी के नाम से कांप रहे भ्रष्टाचारी पीएम मोदी की गारंटी भ्रष्टाचार पर वार। मिशन 2024 से पहले इंडिया गठबंधन पर जोरदार प्रहार। कांग्रेस सांसद की यहां चौथे दिन खत्म हुई नोटों की गिनती। फंस गए राहुल गांधी, जो सोनिया गांधी का खास वोटों निकला। देश का दगाबाज शराब पिलाकर लूट लिया। लाल किले से मोदी ने खाई थी सौगंध, न खाएंगे न खाने देंगे वाला नारा 100% सच निकला। आधी रात जब फिर खुली एक अलमारी तो कांग्रेस सांसद रोने लगे। याद कीजिए, जब 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था। उस भाषण में आजादी के दिन पर प्रधानमंत्री ने 3 बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान किया था, जिनका देश सामना कर रहा है: भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। अब एक्स पर उनका पोस्ट देखिए, जो 2 दिन पहले का है। कांग्रेस जिस भाषा को समझती है, पीएम मोदी ने उसी भाषा में जवाब दिया। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने करप्शन के खिलाफ ऐलाने जंग कर 2024 से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन के खिलाफ जबरदस्त हमला बोल दिया है। इस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव का टोन भी सेट कर दिया। झारखंड से कांग्रेस के सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों से करीब 300 करोड़ रुपए की जब्ती का मुद्दा सुर्खियों में है। इनकम टैक्स के छापे में इतने कैश मिले कि नोट गिनने के लिए मशीन गिनते गिनते खराब हो गई। इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं की ईमानदारी के भाषणों पर तंज कसा और गारंटी दी कि जनता से लूटी गई पाई पाई लौटानी पड़ेगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद के ठिकानों से 220 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने से जुड़े खबर की कटिंग पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा: देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर शनिवार को इनकम टैक्स की टीम ने 6 दिसंबर को छापों की शुरुआत हुई। सांसद के झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में करीब 25 ठिकानों पर छापे मारे गए। सांसद के सिर्फ रांची स्थित ठिकानों पर छापे में 220 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया जा चुका है। नोटों के ढेर को गिनने के लिए कई मशीनें मंगाई गई और दिन रात गिनती चलती रही। कैश को 176 बैग में भरकर रखा गया था। कितना कैश जब्त हुआ, इसकी ठीक ठाक जानकारी मिलने में अभी वक्त लगेगा। बताया जा रहा है कितने नोट मिले हैं कि उसे गिनने में 4 दिनों का वक्त लग गया। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी ने करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी तकरीबन हर चुनावी रैली में पीएम भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाते थे। कभी महादेव ऐप घोटाला तो कभी खनन घोटाला, कभी लाल डायरी में दर्ज काले कारनामे तो कभी भर्तियों में धांधली और पेपर लीक। राजस्थान की ऐसी ही एक रैली में पीएम मोदी ने लाल किले से दिए अपने भाषण की बातों को दोहराते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण देश के 3 बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने आगे कहा था कि कांग्रेस इन तीनों की ही प्रतीक है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के कांकेर की रैली में पीएम मोदी ने गारंटी दी कि भ्रष्टाचारियों ने जो कुछ लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2024 से पहले ही सारे भ्रष्टाचारियों का सफाया हो जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। विपक्ष के कई नेता आज भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल के चक्कर काट रहे हैं और कई जमानत पर बाहर हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को विपक्ष बदले की राजनीति करार देता है, लेकिन इसे नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें खुली छूट बताती है। विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों को बीजेपी के गठबंधन का साझेदार बताता है, लेकिन हालिया चुनाव के नतीजों से उत्साहित केंद्र सरकार इन आरोपों से दबाव में आने वाली नहीं है। यह पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद पीएम मोदी दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। वहां भी उनका भव्य स्वागत हुआ था। वहां कार्यकर्ताओं को जब वो संबोधित कर रहे थे, तब भी उन्होंने विधानसभा चुनाव के नतीजों को बताते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी को जनता का साथ मिल रहा है, ये भरोसा दिया। इस तरह उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव में भी करप्शन के खिलाफ लड़ाई को बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर भुनाने के संकेत दे दिए हैं। वैसे 2024 में क्या पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।